आइएगा, आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के आधार पर आधारित है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जैसे भारत में संविधान सभा की रचना किस अधिनियम के तहत हुई थी? अंडर विच एक्ट वाज द कैबिनेट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में संविधान सभा की रचना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से इसका जो है निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट? इस प्रश्न का सही आंसर है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध जो है वो तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित रहने वाली बुक को जो है रेड डाटा बुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा नीति तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? भारत में मुद्रा नीति तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उत्तरदायित्व है मुद्रा नीति तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? इस प्रश्न का सही आंसर है कि एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे जो है ये दोनों के दोनों जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? याद रखेंगे छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरिमाओ भंडरनायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल करती हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का कौन सा राज्य जो है ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा कि भारत में वह राज्य आंध्र प्रदेश है जो ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जेनेवा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? इस प्रश्न का सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर बी। सन 1975 ईस्वी में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? इन विच स्क्रिप्ट आर द अशोक्स इंस्क्रिप्शन रिटेन? याद रखेंगे अशोक की शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? इस प्रश्न का सही आंसर है कि ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा गया था। मुख्य रूप से दोस्तों अशोक के शिलालेखों को लिखने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम रोकना चाहेंगे आपको महज 10 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार STET एग्जामिनेशंस 2025 देने जा रहे हैं और अभी तक आपने आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस अपना कंप्लीट नहीं किया है और आप कंफ्यूज हुए हैं, तो ऐसे में हमारी ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल 2 प्रकार की ई बुक आपको प्रदान करती है 50 मार्क्स के लिए, जीके जीएस और आर्ट ऑफ टीचिंग, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से जो है 130 रुपये में परचेज कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो आप हमें इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न 11 नंबर है साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे बढ़ते चलते, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है यकृत अर्थात लीवर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन हरियाली मिशन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? द जल जीवन हरियाली मिशन इज द एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? जल जीवन हरियाली मिशन भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है यह बिहार से जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 14 नंबर जूल किसका मात्रक है? जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा रेखा है। 15 का सही आंसर है भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाने का काम मैकमोहन रेखा करती है। अगला प्रश्न आपके पास 16वां नंबर है, न्यायिक पुनर्वलोकन अर्थात जस्टिकल रिव्यू का विचार भारत ने किस देश से लिया है। न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार भारत ने किस देश से लिया है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यह बीपीएससी 71 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास सबसे पहले किसने मापा था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है हु फर्स्ट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का व्यास सबसे पहले किसने मापा था। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा पृथ्वी का व्यास सबसे पहले मापा गया था। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपको कहाँ नजर आएगा। 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम यानी डिगबोई में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अल्प समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो फास्ट जरूर जा रहा होगा। आप अपने यूट्यूब के सेटिंग्स में जा करके इसे स्लो भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं और फास्ट करना तो फास्ट भी कर सकते हैं। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितना मोटिवेट कीजिएगा हम एग्जाम्स तक उतना ही मोटिवेट रह करके आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। रामसर संधि, रामसर जो कन्वेंशन है का संबंध किससे है। रामसर संधि यानी कि रामसर कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 21 का ऑप्शन नंबर बी आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रहने वाली संधि का नाम रामसर संधि है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों 22वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन जो है लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन को जो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों जो मंदाकिनी है वो अलकनंदा की जो है सहायक नदी है, जो बाद में चल करके देवप्रयाग में गंगा के रूप ले लेती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिससे लिया गया है। सही आंसर है कि संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन वैली जो है दोस्तों वह जिस लिए प्रसिद्ध है उस प्रश्न का सही आंसर है यह कंप्यूटर उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध मानी गई है। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर सी यह विजयनगर वंश से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्टेपीज किस महाद्वीप में पाई जाती है। दोस्तों ऐसे तो स्टेपीज एशिया और यूरोप दोनों में पाई जाती है, लेकिन अलग अलग जो दिया गया है आंसर, इसलिए मैक्सिमम क्षेत्र वो एशिया में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न आपके सामने 29 नंबर की विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1944 ईस्वी में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना किया गया था। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके है कि नेपच्यून ग्रह की खोज किसने किया था। नेपच्यून ग्रह की खोज किनके द्वारा किया गया था। 30वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने सी एडम्स और लेवेरियर के द्वारा जो है नेपच्यून ग्रह की खोज किया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार STT 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो 50 अंक में आपके काम आएंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 31 का सही आंसर है सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। पोलर भालू किस क्षेत्र में पाया जाता है। पोलर भालू किस क्षेत्र में पाया जाएगा। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आर्कटिक में पाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लगी हुई है। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगी हुई है, जो कि 1962 में और याद रखेंगे उसके बाद 71 में लगा और 75 में लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर के माध्यम से जो है ह्यूमिडिटी मापी जाती है। अगला प्रश्न 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि नियंत्रण और लेखा महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा यह की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज नहीं बल्कि डीएनए की संरचना, जिसको द्विकुंडली संरचना के नाम से जानते हैं, यह जो है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को और क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एवरग्रीन वन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे यह मुंबई में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? याद रखेंगे, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? तो सही आंसर है कि अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, उसको सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व की पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 41 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? सही आंसर है कि स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है जीडीपी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? याद रखेंगे, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? सही आंसर है कि मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न कहता है कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से कहां स्थित है? थार मरुस्थल मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी, यह राजस्थान में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया था? विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया था? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1995 ईस्वी में विश्व जो व्यापार संगठन है WTO अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? 47 का सही आंसर देगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। प्रश्न आपके सामने है कि विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विक्रम साराभाई विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 49वां नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली को किस क्षेत्र से संबंधित माना गया है? 243 से लेकर के 243 ओ में संबंधित रहने वाली अनुच्छेदों के तहत पंचायती राज प्रणाली आती है। 50वां नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं। देखना यह है कि प्रश्न कितने लोग सही करते हैं कि जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? आपको हमें आंसर कमेंट करके बताने हैं। 50वें का सही या गलत जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम समझ पाएं कि रियल में आप हमारे एक सच्चे सब्सक्राइबर हैं और आप रियल में पढ़ाई कर रहे हैं और 50 नंबर क्वेश्चन तक A to Z हमारे सभी कंटेंट को देख रहे हैं। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास उपस्थित कराया जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने ई बुक लिया है, नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी आप इसको लेकर के निपटा दिए। आर्ट ऑफ टीचिंग और GK GS आपको आसानी से निपट जाएगा। बहुत ही शानदार ई बुक आपको मिलेगी। शुक्रिया, जय हिंद।